आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आंचल, बिहार की तैयारियां अब तेज हो गई हैं चुनाव को लेकर। कहीं कांग्रेस तो कभी बीजेपी बैठक करती हुई नजर आ रही है, और आज जो बीजेपी का ये बैठक होने वाला है, इसकी क्या खास बातें हैं, कब से कब तक और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए बिहार में बीजेपी की बैठक जो है आज से शुरू होने वाली है और बैठक जो है सुबह 11 बजे से शुरू होगी। और जैसा कि बताया जा रहा है आज और कल ये 2 दिन बैठक चलने वाली है और बिहार के पटना में बताया जा रहा है कि ये बैठक होगी। और जैसा कि इस बैठक का उद्देश्य जो है वो सीट शेयरिंग है, इसके अलावा जो विधानसभाएं हैं उनको कैसे मजबूत करना है, कैसे जीतना है, इसके साथ ही बूथों को कैसे मजबूत करना है, बूथ सशक्तिकरण पे इस पे ध्यान दिया जाएगा। और जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो इस बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं। बैठक में तमाम विधायक, सांसद और जो प्रमुख नेता हैं बिहार की राजनीति से जुड़े हुए बीजेपी के, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस भी अपनी बैठकें कर रही है और दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी मंथन करने में जुटी हुई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार गए थे और करोड़ों की सौगात जो है वो दी थी। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार गए थे, जहां पर वे सीमांचल में नजर आए और उन्होंने कह सकते हैं कि एक मजबूती देने की कोशिश जरूर बिहार को की है, प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एनडीए में जिस तरीके से जो कलह चल रही थी उसको ख़त्म करने का काम किया। क्योंकि इसके बाद से एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके कार्यक्रम सब साथ में होने लगे, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि अब चाहे ओवैसी हो या फिर देखिए प्रशांत किशोर हो, सब अपना अपना कार्यक्रम करने में लग चुके हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है और यही रीज़न है कि अब बीजेपी भी हर तरीके से हर वर्ग को साधने के लिए अपने आप को मजबूत करने में जुट चुकी है। और ये बैठक जो है उसी मजबूती का हिस्सा है, जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होगा। इसके साथ ही जो टिकट दिए जाने हैं कैंडिडेट्स को, उसको लेकर फॉर्मूला तय हो सकता है। साथ ही देखिए कैसे बूथ लेवल तक बीजेपी मजबूत होगी और उस मजबूती का परिणाम जो है वो नतीजों में आएगा, इसको लेकर भी विशेष चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आज ये अहम बैठक होने वाली है और ये 2 दिनों तक अहम बैठक होगी जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। आंचल, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो बीजेपी के साथ सहयोगी दल है उनके लिए भी उनकी भी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको फुलफिल करना और उसके बाद चुनाव में एक साथ उतरना। क्योंकि कई बार हम देखते हैं सीट शेयरिंग के दौरान जब मन मुताबिक सीटें उनको नहीं दी जाती तो मनभेद देखने को मिलता है। ऐसे में किस तरीके से बीजेपी की आगे की रणनीति होने वाली है कि सहयोगी दल भी खुश रहें और आगे का चुनाव भी सकुशल संपन्न करवाया जाए? देखिए, माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार गए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक खाका है सीट शेयरिंग का वो तैयार कर लिया था और उसी का दिशा निर्देश जो है अब जो वहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन लोग को दिया गया। खास करके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो ये माना जा रहा दशहरे तक जो है सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला बीजेपी का यहाँ पर रेडी हो जाएगा, एनडीए का रेडी हो जाएगा, जिसमें कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। यानी कि ये माना जा रहा है कि दशहरे तक का वक्त है और उसके बाद देखिए यानी कि दिवाली तक आपको सारी तस्वीरें जो हैं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जल्दी इलेक्शन है, वक्त नहीं है, हर किसी को तैयारी भी करनी है, कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन सा दल कौन सी सीट पर तैयारी कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी अभी चर्चा होनी बाकी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश जो है बीजेपी अपने आप को सशक्त बनाने के लिए कर रही है, क्योंकि बिहार में बीजेपी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी उनकी दावेदारी मजबूत होगी। क्योंकि अभी देखिए चाहे नीतीश कुमार की हम बात बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं बीजेपी को रणनीति तैयार करने की जरूरत है इस पूरे मुद्दे पर। आंचल, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देखिए केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर यह मीटिंग होगी और कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जब हमने देखा था केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें कई अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें से अगर हम बात करते हैं तो
देश को प्रधानमंत्री की ओर से कई ऐसी सौगातें भी दी जाती है, कई अहम फैसले जिन पर मुहर लगाई जाती है। और उस दौरान मानसून का सत्र चल रहा था, तो सत्र के दौरान सदन में कौन कौन से बिल को पेश करना है उन पर भी चर्चा हो रही थी। और देखिए आज ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और माना ये भी जा रहा है कि इसमें बिहार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब कई रैलियां होंगी जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हमारी सहयोगी आंचल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। आंचल, आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक भी है, क्या माना जा रहा है, हो सकता है क्या इसमें बिहार को लेकर भी कुछ चर्चा हो, क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री जो है वो बिहार का दौरा करने वाले चुनाव के मद्देनजर। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होती है उस बैठक में पूरे देश भर के लिए कुछ ना कुछ विशेष लाया जाता है, जिससे देश के युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को और तमाम जो वर्ग हैं उनको फ़ायदा हो सके। हाँ, इतना देखिए, कभी भी कैबिनेट की जब बैठक होती है तो किसी राज्य विशेष को लेकर चर्चा नहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस राज्य के इर्द गिर्द कुछ फैसले लिए जा सकते हैं जिसका प्रभाव जो है वो सीधे तौर पर इलेक्शन पे देखने के लिए मिलता है। यानी कि इससे पहले जो है, क्योंकि जब भी कोई बैठक होती है तो उसमें उन वर्ग को खास करके साधने की कोशिश होती है जो वर्ग अभी तक तमाम तरह की परियोजनाओं से पिछड़ा हुआ है। तो इस बैठक में ये माना जा रहा है कि बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, इनसे इर्द गिर्द जुड़े हुए कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जनहित के फैसले, जिससे जनता को सीधे तौर पर फायदा हो। और जब भी देखिए किसी राज्य में चुनाव होता है उससे पहले पूरे देश भर की जनता के लिए कुछ ऐसे फैसले ज़रूर लिए जाते हैं जिसका सीधे तौर पर असर जो है वो चुनावी राज्य में पड़ता है। क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार में इलेक्शन है, उसके तुरंत बाद बंगाल में इलेक्शन है, फिर 2027 में गुजरात में, उत्तराखंड में, यूपी में, तमाम स्टेट है जहाँ पर इलेक्शन होना है। तो ये माना जा रहा है कि आज का जो कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे पीएम आवास पर होगी, उस बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसका सीधे तौर पर फायदा जो है प्रधानमंत्री वाली है। आंचल, आप नजर बनाए रखिएगा किन किन मुद्दों पर, किन किन अहम फैसलों पर मुहर लगती है, आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक और बिहार का चुनाव, उधर केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक, यानी कि आज बैठकों का दिन ही होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस की भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग पटना में होगी। आज पटना में तमाम कांग्रेस के दिग्गज जुड़ने वाले हैं। सदाकत आश्रम में ये CWC की बैठक होगी जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। आजादी के बाद पहली बार CWC की ये अहम बैठक होने वाली है पटना में। लेकिन अहम जानकारी ये भी कि आज इस बैठक में वोट चोरी का मुद्दा भी गूंज सकता है, क्योंकि लगातार हमने देखा है विपक्ष किस तरीके से वोट चोरी को लेकर सरकार के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन को लेकर आवाज उठाता रहा है। तो आज कांग्रेस कार्य समिति की आज़ादी के बाद पटना में पहली बैठक होने वाली है और कांग्रेस कार्य समिति के ये जो बैठक होने वाली है इसमें कई दिग्गज शामिल होने वाले, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और भी तमाम जो दिग्गज हैं वो इसमें शामिल होंगे। कई अहम चेहरे देखने को मिलेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि कई जो जहां पर कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार है उनकी, वहां से सभी मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। उसमें रेवंत रेड्डी भी इसमें शामिल होंगे और कई ऐसे चेहरे हैं जो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त वोट चोरी का, वो इसमें उठ सकता है। और तो और पार्टी की ओर से नारा भी दिया गया है कि तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये जो एक नया नारा पार्टी की ओर से दिया गया है, इसको लेकर भी किस तरीके से इसको चुनाव में लेकर उतरना है और लोगों के ज़बान तक ये बात जो है वो पहुंचानी है। क्योंकि हमने देखा है कि इसके बीच में वोट चोरी को लेकर जब रैलियां निकाली जा रही थी उस वक्त वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा था और अब कांग्रेस की ओर से तब लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से का नारा दिया जा रहा है। आज की अहम बैठक होगी। तमाम जानकारियां लेकर कनिका कटियार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कनिका, आज ये CWC की बैठक होने वाली है और पटना में आजादी के बाद ये पहली बैठक है। कितना अहम ये बैठक है और क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी इसमें चर्चा संभव है? तो हम एक बार फिर से कनिका से
जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसी बीच देखिए ये अहम जानकारी यही कि कार्य समिति की बैठक होने वाली है और इस कार्य समिति की बैठक में देखिए 2004 में जब कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आई थी, उसके बाद से अमूमन दिल्ली में ही इसकी जो कार्य समिति की कांग्रेस की रही है वो बैठक होती रही है। लेकिन कभी कभी अगर हम कहीं बात करें तो इस देखिए कहीं कहीं पर ये मसलन ये जो अहम बॉडी है वो अपना अलग अलग राज्यों में बैठक करती हुई नजर आई थी, जिसमें हैदराबाद आंध्र प्रदेश में भी अधिवेशन हुआ था, हरियाणा पंजाब में भी हुआ था। और अब देखिए 2013 में जयपुर में अधिवेशन हुआ था जब CWC की ये बैठक हुई थी। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था CWC की बैठक और अहमदाबाद में ये हुआ था। और देखिए 2004 में महाधिवेशन हुआ था। उसके बाद अधिवेशन क्या क्या बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। बिहार में पटना में पहली बार ये बैठक होने वाली है और पटना में इस बैठक पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ये जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा लगातार इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा था, इसमें एक कह सकते हैं कि आज कुछ अहम और कुछ बड़ी रणनीति जो है वो कांग्रेस तैयार कर सकती है। इतना ही नहीं, देखिए अब इस फहरिस्त में चुनाव बिहार चुनाव भी शामिल हो गया है, जिसमें आज ये अहम बैठक होगी CWC की अहम बैठक और उसके जरिए कांग्रेस आज़ादी की दूसरी लड़ाई का बिगुल फूंकना चाहती है, क्योंकि इसकी तैयारी अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जिस तरीके से हमने बताया कि कांग्रेस अलग अलग चुनाव में अलग अलग नारा देती आई है। इसके पहले हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब चर्चा चल रही थी तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा था और अब नया नारा कांग्रेस की ओर से दिया गया है, तब लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये नारा लेकर कांग्रेस जो है वो इंडी गठबंधन वो आज बिहार चुनाव में उतर रही है और आज के इस अहम बैठक में और कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं और किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि देखिए चुनाव बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती है और एक बार फिर से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सौगातें दी है, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, पटना में नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और मखाना राष्ट्रीय बोर्ड का उन्होंने जो है वो शिलान्यास किया है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस दौरान बिहार को नई सौगातें मिली है और विकास के एक नए आयाम रचने के लिए बिहार तैयार है। लेकिन डिपेंड ये सरकार पर करेगा, क्योंकि सरकारें बहुत बदलती रहती हैं और नए नए वादे करती हैं, लेकिन बिहार की जनता को क्या हासिल हो रहा है, बिहार की जनता किस तरीके से खुश है, क्या रोजगार मिल पाएगा, पलायन रोका जा पाएगा, सड़कें दुरुस्त हो पाएंगी, अपराध कम हो पाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त बिहार की जनता तलाश रही है। पार्टियां कई हैं, दावे कई हैं, वादे कई हैं, लेकिन पूरा कौन सा होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बाद पता चलेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए कांग्रेस भी आज बैठक करेगी, क्योंकि क्या क्या वादे जनता से करने हैं और किस तरीके से जो वोटरों को जो है वो अपने पक्ष में करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस चीज़ में बैठक होगी। इतना ही नहीं बल्कि आरजेडी के साथ मिलकर सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि पशुपति पारस की जो रामविलास पासवान की जो पहले पार्टी हुआ करती थी वो दो भागों में विभाजित हुई, एक चिराग पासवान और एक उनके भाई पशुपति पारस के पास। उन्होंने भी इंडी गठबंधन के साथ में हाथ मिलाया हुआ है और हाथ मिलाकर कहा है कि साथ में सब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी एक